ओमान। विश्व भूगोल में ओमान का एक अलग हसीन स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा। ओमान देश से जुड़ी कई अनोखी तथ्य आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की रियाल मुद्रा यूज किया जाता है। सुनहरी सभ्यता के साथ एक लेख में बताया गया कि 1508 से 1648 तक यहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश थे, जो वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किए जाने के बाद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। पुर्तगाल पर स्पेन के अधिकार हो जाने के बाद पुर्तगालियों को वापस जाना पड़ा था। इसके बाद ओमान ने पूर्वी अफ्रीकी तटीय प्रदेशों से जुड़ी पुर्तगालियों को मार भगाया। ओमान देश का भूगोल बंजरी रेगिस्तान मैदान उत्तरी की ओर और दक्षिण पूर्वी तट, जहाँ के देश मुख्य शहर स्थित हैं। पूर्वी शहर मस्कट, सोहर और सुर के साथ मध्य ओमान के अधिकांश भाग में स्थित है। उत्तर और दक्षिण में सलाला ओमान की जलवायु गर्म और शुष्क और तट के किनारे नम है। पिछले युगों के दौरान ओमान को समुद्र के द्वारा कवर किया गया था, क्योंकि आधुनिक समुद्र तट से दूर रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाश्मों की बड़ी संख्या यहाँ का सबूत है। ओमान की अर्थव्यवस्था यहाँ का निर्यात तेल पर निर्भर करता है। मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में खनिज ईंधन 2018 में कुल उत्पादन निर्यात का 82.2% था। पर्यटन ओमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग माना जाता है। आय कृषि और उद्योग के अन्य स्रोत इस तुलना में छोटे हैं और देश के निर्यात के 1% से कम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन विविधीकरण के द्वारा प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है। कृषि अक्सर अपने चरित्र में निर्वाह करती है। खजूर, नींबू, अनाज और सब्जियों का उत्पादन भी करती है, लेकिन खेती के तहत देश के 1% से कम के साथ ओमान भोजन का शुद्ध आज तक बने रहने की संभावना है। ओमान देश की भाषा अरबी ओमान की आधिकारिक भाषा है। यह एफ्रोएशियाटिक परिवार की सेमेटिक शाखा से संबंधित है। CIA के अनुसार अरबी, अंग्रेजी, बलूची के अलावा उर्दू और विभिन्न भारतीय भाषाएं ओमान में बोली जाती हैं। व्यवसाय समुदाय में अंग्रेजी भाषा के रूप में बोली जाती है और कम उम्र के स्कूल में पढ़ाई जाती है। पर्यटन स्थलों में अरबी और अंग्रेजी दोनों में लगभग सभी संकेत दिखाई देते हैं। बलूची पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान में बलूचिस्तान की बलूच लोगों की मातृभाषा यहाँ पर बोली जाती है। इसका उपयोग सिंधी नाविकों के कुछ वंशजों द्वारा भी किया जाता है। 1980 के दशक में और 1990 के दशक के दौरान पाकिस्तानी प्रवासियों की यहाँ पर संख्या बढ़ जाने की वजह से यहाँ उर्दू भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त ओमान और चाचीबाय के बीच ऐतिहासिक संबंधों के कारण देश में स्वाहिली व्यापक रूप से भी भाषा बोली जाती है। ओमान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ और हम आपको बताने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर ओमान की सल्तनत कहा जाता है। अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है ओमान। दक्षिण और पश्चिम में सऊदी अरब से अरब सागर की सीमा से भी और उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात से भी लगती है। 1970 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1996 के संविधान राज्य के मूल कानून के तहत ओमान एक पूर्ण राजशाही सल्तनत भी है। ओमान में राजशाही जिसके वर्तमान शासक का नाम सुल्तान कबूज बिन सैद अल सैद है। ओमान का कुल क्षेत्रफल 3,09,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आधिकारिक भाषा अरबी बोली जाती है। यहाँ पर ओमान की मुद्रा का रियाल नेम है और यहाँ 2016 में ओमान की 44.2 करोड़ जनसंख्या थी। विश्व बैंक के अनुसार ये अधिकतर लोगों का धर्म यहाँ पर इस्लाम है। महिलाओं को यहाँ पर पुरुषों के बराबर वोट चुनाव में शामिल किया जाता है और भाग लेने की पूरी छूट दी जाती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है और इसका औसतन तापमान 30 डिग्री बना रहता है। यहाँ का मस्कट ब्लैक टावर आधुनिक ओमान में सबसे पुराना स्मारक भी माना जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत जलेब शम्स है, जिसकी ऊंचाई 3028 मीटर है।
और यहाँ की सबसे बड़ी शुमार ग्रेनेड है जो कि 1800 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 23 जुलाई 1970 में काबूस ने अपने पिता सैयद बिन तैमूर को उखाड़ फेंका, जो सुल्तान ऑफ ओमान बन गया। 19 अगस्त 1978 में ओमानी उद्यमी कैस अल खोजनी का जन्म हुआ। 19 जनवरी 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूज बिन सैद बिन तैमूर अल सईद को प्रदान करने का फैसला किया गया। 19 जनवरी 2011 को सोमालिया समुद्री डाकुओं ने ओमान के तट से नौकायन मंगोलियन थोक वाहक को जब्त कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई जानकारी छूट गई है उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।